आप सभी का एक बार फिर यहाँ चंबल नदी में स्वागत है। हमने कल भैंसरोडगढ़ दुर्ग के यहाँ अपनी यात्रा समाप्त की थी। आज वहाँ से आगे चलेंगे। तो अब आगे चंबल नदी लगभग 20 किलोमीटर चलती है और 20 किलोमीटर बाद उस पर एक और बांध बनाया गया है जिसे जवाहर सागर बांध कहते हैं, जो आपके सामने है। इस बांध में राणा प्रताप सागर से छोड़े हुए पानी को इकट्ठा किया गया है और उस पानी से फिर बिजली बनाई जाती है। तो इस बांध का निर्माण 1972 में किया गया। इस बांध की ऊंचाई है 45 मीटर और लंबाई है 393 मीटर। अब यहाँ एक भ्रम स्टूडेंट्स में ये होता है कि ये बांध कौन से जिले में स्थित है। तो आपको क्लियर कर देते हैं कि ये बांध कोटा और बूंदी जिलों में स्थित है, यानी 2 जिलों में स्थित है। वास्तव में क्या है कि चंबल नदी इस स्थान पर बूंदी और कोटा जिलों की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो अब यहाँ यानी इस जगह जवाहर सागर बांध पर स्थिति क्या है कि चंबल नदी का आधा भाग कोटा जिले में और आधा भाग बूंदी जिले में है, इसलिए बांध आधा कोटा जिले में और आधा बूंदी जिले में आएगा। तो इसको याद रखना है कि जवाहर सागर बांध कोटा और बूंदी जिले में स्थित है। इस बांध को कोटा बांध भी कहते हैं, हालांकि इसकी स्थिति दोनों ही जिलों में है, लेकिन इसका दूसरा नाम कोटा बांध भी है। यहां पर एक जल विद्युत गृह की स्थापना की गई है और इस जल विद्युत गृह में 3 इकाइयां स्थापित की हुई है, यानी यहां पर 3 जनरेटर सेट है या 3 टरबाइंस लगी हुई हैं और उन तीनों की कैपेसिटी कुल मिलाकर 99 मेगावाट है। 99 मेगावाट इसलिए कि प्रत्येक इकाई की कैपेसिटी है 33 मेगावाट। इस प्रकार तीनों ही इकाइयों की कैपेसिटी हो गई 99 मेगावाट। तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पर जो विद्युत ग्रह है उसकी कुल उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। और इस बांध के नज़दीक अगर कोई कस्बा है तो वह है बोराबास गांव। तो बोराबास के निकट, यानी बोराबास कोटा जिले में है, उसके निकट इस बांध को बनाया गया है। ये बांध राणा प्रताप सागर और कोटा में बना कोटा बैराज के लगभग बीच में स्थित है, यानी यहां से कोटा की दूरी है 29 किलोमीटर और यहां से राणा प्रताप सागर बांध की दूरी है 26 किलोमीटर। तो एक तरह से ये बीच में हो गया। अब चंबल नदी यहां से आगे बढ़ती है और कोटा शहर से फैले इस नदी पर झूलता पुल स्थित है या एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। और ये हैंगिंग ब्रिज क्यों कहलाता है, यह झूलता हुआ पुल क्यों कहलाता है? क्योंकि इस पुल को सपोर्ट देने के लिए नीचे से कोई पिलर वगैरह बना हुआ नहीं है, बल्कि नदी के दोनों किनारों पर स्थित 2 पिलर्स से तारों को जोड़कर इस पुल को ठहराया गया है। तो इसलिए चूंकि झूलता हुआ है ये, और इस यानी तारों पर झूल रहा है, इसलिए इसको झूलता पुल या हैंगिंग ब्रिज कहते हैं। और वैसे आप इस पे गुजरते हैं तब ये वाइब्रेट भी करता है, यानी हिलता भी है। आपको एहसास हो जाएगा, गाड़ी हिलेगी जब आपकी यहाँ होकर निकलेगी, तो आपको ये लगेगा कि हम किसी ऐसी चीज पर से होकर गुजर रहे हैं जो झूला नुमा है, इसलिए इसको झूलता पुल कहते हैं। अब ये जो पुल है, वैसे हमने जब हमारी यात्रा जनापाव पहाड़ी से शुरू की थी तो वहां से लेकर यहां तक कई पुल आए नदी पर, और आगे इटावा तक और कई पुल आएंगे, लेकिन जो पहले आए और जो अब आने हैं उनमें से किसी पुल का जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बारे में परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा पुल है जिसके बारे में आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए इसके बारे में फैक्ट्स याद रखने हैं। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग
27 पर स्थित है। यानी राजस्थान से होकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 गुजरता है वो इस चंबल नदी पर होकर गुजरता है, और इस चंबल नदी पर उसी पर यानी उस 27 नंबर हाईवे पर या राजमार्ग पर ये पुल स्थित है। अच्छा, वैसे ये पुल जिस राजमार्ग के लिए बनाया गया है NH 27, लेकिन NH 27 से होकर एक और भारत की महत्वपूर्ण सड़क गुजर रही है, उसका नाम है पूर्व पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वह सड़क है जो गुजरात को सुदूर पूर्व में असम से जोड़ती है, और ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चूंकि राजस्थान से होकर निकलता है, और राजस्थान में यहाँ कोटा जिले से होकर भी ये गुजर रहा है, और कोटा जिले में चंबल नदी पर इस रोड के लिए, इस ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को पास कराने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। वैसे आपको बता देते हैं ये भारत का 5वां हैंगिंग ब्रिज है, और इस ब्रिज का निर्माण दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ने किया था, और अभी जो इसके संचालक है वह वैसे भारत सरकार है, और भारत सरकार का एक प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसका मेंटेनेंस देखता है, इसका नियंत्रण करता है। और इस ब्रिज के बारे में आपको ये फैक्ट याद रखना है कि ये एकमात्र ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज है जो राजस्थान में स्थित है, यानी राजस्थान में इसके अलावा कोई हैंगिंग ब्रिज नहीं है। और दूसरी बात, चंबल नदी पर भी इसके अलावा कोई दूसरा हैंगिंग ब्रिज बना हुआ नहीं है, ये याद रखेंगे। और इस पुल का महत्व कितना है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस ब्रिज का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2017 में। ये इस पुल का रात का नज़ारा है, और ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है राजस्थान का, और यहाँ पर जो टूरिस्ट है वह दिन के बजाय रात में अधिक आते हैं। और इस हैंगिंग ब्रिज के बारे में फैक्ट्स याद रखने हैं, जिला कोटा है इसका, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर ये बना हुआ है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए इस प्रकार की ढांचागत संरचना का निर्माण करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मानचित्र में आपका स्वागत है, और यहाँ भैंसरोडगढ़ किला कल हमने बनाया था। आगे चलेंगे फिर चंबल के साथ, तो ये स्थान है बोराबास के पास, बोराबास यहां पड़ता है, और इस स्थान पे ये बना है आपके जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध की लोकेशन ये हो गई। ये हो गया जवाहर सागर। ये जवाहर सागर बांध हो गया, और यहां से फिर आगे चलेंगे कोटा की तरफ। जवाहर सागर की इस राणा प्रताप सागर बांध से दूरी है 26 किलोमीटर। और अब आगे चलेंगे थोड़ा कोटा की तरफ,
तो यहां आता आपका हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज या झूलता पुल, झूलता पुल, ये झूलता पुल या हैंगिंग ब्रिज यहां पर स्थित है। यहां इसमें बड़े में देखेंगे तो ये बैसरोडगढ़, यहां पर जवाहर सागर, ये जवाहर सागर, और आगे चलेंगे तो ये आपके हो गया हैंगिंग ब्रिज, यहां पर हैंगिंग ब्रिज, ये हो गया हैंगिंग ब्रिज।